पार्ट 1 स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एयर गैप टेक्निक्स कि एयर गैप टेक्निक्स क्या है। अगर एक्चुअली में एयर गैप आ रही तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब एयर गैप आएगा तो हमारा जो इमेज है वो क्लियरली आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या टेक्निक अपना सकते हैं कि एयर गैप कम से कम हो। इन दिस टेक्निक एयर गैप इज गिवन इन द बिटवीन द पेशेंट एंड द फिल्म। क्या इस टेक्निक में जो गैप होगा ये एयर गैप वो पेशेंट और फिल्म के सेंटर में होगा। ठीक है, पेशेंट और जो उसकी जो रेडिएशन से उसकी जो स्कैन हो रहा होगा, ठीक है, उसके सेंटर में एयर गैप आ सकता है। जैसे अल्ट्रासाउंड की एग्जाम्पल ले लें, हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रॉब्लम जेल भी लगाते हैं क्योंकि हमने एयर को कम करना होता है। जैसे एयर जेल लगाते हैं, एयर का जो मतलब कंट्रास्ट वो कम हो जाएगा, ऑर्गन ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह हम लोगों को एयर गैप कम करने के लिए जो टेक्निक्स ही इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रिड की। ठीक है, दिस पर्पज इज द सेम ऑफ ग्रिड reduce the amount of scatter radiation from falling on the film। अब इस पर्पज में हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ग्रिड की स्पीड यूज करते हैं ब्रेक बिटवीन द रेडिएशन। ठीक है, पेशेंट और स्कैटर रेडिएशन के दरमियान हमने कल ग्रिड पढ़ा था, वो क्या था, एक स्ट्रिप है। ठीक है, जो कि स्कैटर रेडिएशन को कम करती है, फिल्टर करके जो हमारे पास एक्सरे बीम होती है वो फॉल होती है पेशेंट पे और हमारा स्कैन और फिल्म पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, द स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम द पेशेंट is absorbed in the air gap and does not reach the film। अब इसमें ये क्या है, स्कैटर रेडिएशन जो पेशेंट अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एयर गैप आ सकता है। ठीक है, तो एयर जो गैप है फिर तब तक जो है वो ग्रिड के यूज़ करने से फिल्म तक नहीं पहुँचेगी और हमारा जो स्कैन है ठीक हो जाएगा। मीन्स ये कि एयर गैप अगर आता है टेक्निक में, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ग्रिड का इस्तेमाल करना है, उस ग्रिड से। ठीक है, वो क्या करेंगे, पेशेंट और हमारे पास फिल्म के सेंटर में इसको रखेंगे, स्कैटर रेडिएशन से रिड्यूस होगी और हमारी जो इमेज है वो बेहतर आएगी। ठीक है, इस टेक्निक से हम लोग जो है अपना एक्सरे का स्कैन कर देंगे। अब ये देखिए, एक ये हमारे पास इमेज है एयर गैप टेक्निक। ठीक है, ये सारा एयर गैप मैंने बताया, ये पेशेंट है, ठीक है, ये फिल्म है, ये नीचे फिल्म है और ये पेशेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो सेंटर में एयर गैप आ रहा है, ये हम जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे हम ग्रिड स्ट्रिप रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिप रखेंगे तो ये सारी जगह फिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जरिए हम लोग स्कैटर रेडिएशन कम होगी और नीचे ये जो पेशेंट है इसकी फिल्म ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ये नीचे देखो स्कैटर रेडिएशन सारी ऊपर की तरफ है, वहाँ पे फिल्टर होकर नीचे देखें सिर्फ बीम नीचे आ रही है, एक्सरे बीम जिसका हमने फिल्म बनानी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेक्निक है ग्रिड की। तो उसके बाद है एक्सरे फिल्म क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे फिल्म या रेडियोग्राफी फिल्म हैज दैट कंपोनेंट बेस एंड इमल्शन। इसमें क्या, रेडियोग्राफी फिल्म में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बेस होती है, एक इमल्शन होती है। अब हम एक्सरे फिल्म की जो है वो कंपोनेंट्स देख लेते हैं। उसके बाद सुपर कोट है, एडहेसिव बेस और इमल्शन। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इमल्शन का, ये बेस है। ठीक है, इसके सेंटर में सारी रेडिएशन पड़ती है। अब यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्म, सिंगल इमल्शन फिल्म और डबल इमल्शन फिल्म आती है। ठीक है, तो सिंगल इमल्शन फिल्म क्या होती है देख लेते हैं। इट हैज इमल्शन ऑन द साइड ओनली, दे आर यूज्ड मेमोग्राफी। अब सिंगल इमल्शन फिल्म हम मेमोग्राफी एक साइड पे यूज़ करते हैं और सिर्फ मेमोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। मेमोग्राफी क्या होती है, इसमें हम ब्रेस्ट स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, मेमोग्राफी में सिर्फ ब्रेस्ट का अल्ट्रा उसमें होगा एक्सरे। ठीक है, इसको एक्सरे कह सकते हैं मेमोग्राफी। तो ये हर ईयर एवरी ईयर लाजमी करवानी चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है फॉर द वुमेन। अभी क्या, सिंगल इमल्शन फिल्म ये मेमोग्राफी में होगी। डबल इमल्शन फिल्म इट हैज इमल्शन ऑन बोथ साइड ऑफ द फिल्म, इसमें ओनली वन साइड ही थी, अब इसमें जो है बोथ साइड है। ठीक है, और दे आर यूजिंग जनरल रेडियोग्राफी। ये वाली जो हम इमल्शन फिल्म है ये हम लोग जनरल रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, मतलब कि आप लोग इसमें सिटी में भी यूज़ कर सकती हैं, एक्सरे में भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला बड़ा सा था ये इमल्शन फिल्म। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, हमने ये तो पढ़ा रेडिएशन कम करते हैं, ग्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ट्यूब का सारा रेडिएशन पढ़ा, जनरेटर्स पढ़े। अब इमेज की फॉर्मेशन कैसे करेंगे करके वो देखा। द रेडियोग्राफिक इमल्शन कंसिस्ट ऑफ जेलाटिन एंड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। क्या रेडियोग्राफिक जो इमल्शन है वो कंसिस्ट होती है जेलाटिन पे और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स बने होते हैं। ठीक है, आप देखा होगा जो प्लास्टिक की शीट पे आपको मिलती है एक्सरे की रिपोर्ट, उसके ऊपर जेलाटिन लगा होता है और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं। क्या impurities are added the sensitize the system such as sulfate containing the compound। उसके बाद क्या है, एक तो सल्फेट containing compound जो चीज़ होती हैं which react with silver halide, वो सिल्वर हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे और सिल्वर सल्फाइड बनाएंगे। ठीक है, जब कह रहे हैं कि हमारे पास सल्फर
जब रिएक्ट करेगा सिल्वर लाइट के साथ, तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बनेगा। दिस साइड आर ऑफ द प्योरिटी ऑफ द क्रिस्टल क्रिस्टल सेंसिटिव इज नोन एज द सेंसिटिव। ठीक है, ये हमारे पास सारे प्रोसेस है। मतलब कि नीचे उसके ऊपर हमारे पास जिलाने लगा हुआ है सिल्वर लाइट है, फिर सिल्वर लाइट रिएक्ट करके क्या बनाएगा सल्फेट, उसके बाद क्या बनेगा सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट सा बना कि एक इमेज के ऊपर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। Where a crystal is of a high photon and electron may be liberated with vibrate of the sensitive peak and R100 or so photons have been absorbed the crystal enough photon have been to the sensitive peak of the fire ions at the neutralizer। इसमें ये कहा है कि इसके अंदर 100 फोटॉन्स मौजूद होंगे जो कि अब्जॉर्ब करते हैं क्रिस्टल को। ठीक है, जो है मोबाइल सिल्वर की वो आइस की वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल रहेगा। दे फॉर्म सब माइक्रोस्कोपिक स्पीड सिल्वर मेटल में जो होगा लेटेंट इमेज बनेगी और लेटेंट इमेज रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट के लिए। अब हमने जो क्रिस्टल यूज़ किए, फोटोन यूज़ किए, इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, अब इनकी फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक लेटेंट इमेज बनती है। ठीक है, लेटेंट इमेज हम लोग फिर डेवलपमेंट करते हैं और फिर कंप्यूटर से इसको निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास स्क्रीन क्या होती है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है, कल स्क्रीन का हम लोग उससे शुरू करेंगे।